पीएम मोदी सोमवार को जम्मू को देंगे बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई परियोजना और उद्घाटन का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली की जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया। आप सरकार को फिर आपदा सरकार बताया। कहा दिल्ली को आपदा मुक्त करना है। दिल्ली की जनता से पीएम मोदी ने अपील की, इस बार चुनाव में बीजेपी को मौका दें। आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। पीएम मोदी ने दिल्ली सरकार की कमियां गिनवाई। कहा गर्मी में पानी की किल्लत रहती है, सर्दी में प्रदूषित हवा से लोग परेशान रहते हैं। इन लोगों ने हर मौसम को आपदा काल बना दिया। पीएम मोदी ने शीश महल का भी मुद्दा उठाया। कहा दिल्ली के लोग जब कोरोना से त्रस्त थे तब बजट से 3 गुना ज्यादा खर्च करके आप वालों ने शीश महल बनवाया। पीएम मोदी ने दिल्ली वालों को 12 करोड़ रुपए ज्यादा की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात दी। दिल्ली मेट्रो के फेज जानकीपुर वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के रिठाला कुंडली कॉरिडोर की आधारशिला रखी। 24.5 किलोमीटर की दूरी में 21 स्टेशन होंगे। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का विस्तार हुआ। पीएम मोदी ने यूपी के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने खुद टिकट खरीदकर नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों और लोगों से बातचीत। न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच 11 स्टेशन हैं। हर 15 मिनट के बाद ट्रेन मिलेगी। स्टैंडर्ड कोच का किराया 150 रुपए और प्रीमियम कोच का किराया 225 रुपए। पीएम मोदी के आपदा वाले आरोपों पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। कहा हम केंद्र से लड़ते नहीं हैं, हमने काम कराने के लिए केंद्र के सामने हाथ भी जोड़े। अरविंद केजरीवाल बोले प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर बुरा लगा। उन्होंने आज 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट हमें गाली दी। केजरीवाल बोले बीजेपी मुझे गालियां देकर वोट पाना चाहती है, लेकिन केंद्र की वजह से दिल्ली का विकास रुका। कई परियोजनाओं के उद्घाटन पर आप सांसद संजय सिंह बोले इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। परियोजनाओं के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को ही क्रेडिट नहीं जाता। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले बीजेपी की आदत है चुनाव से पहले परियोजनाओं का उद्घाटन करना, लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ। अपने निर्वाचन क्षेत्र कालकाजी के एक सरकारी स्कूल में सीएम आतिशी ने शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने यमुना फ्लड प्लेन में यमुना वाटिका का उद्घाटन किया। वाटिका में नंदी के 57 टन की प्रतिमा लगी। एलजी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा बीजेपी के जुमलों के खिलाफ दिल्ली वाले झाड़ू लगाने को तैयार। दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, उनके खिलाफ माहौल है। अलका लांबा बोली दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी। दिल्ली की बदहाली के लिए आप और बीजेपी दोनों पार्टियां जिम्मेदार। नई दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले कांग्रेस अपने 10 साल के शासन में और बीजेपी आप सरकार की नाकामियों पर चुनाव लड़ेगी। संदीप दीक्षित बोले क्रिकेट में जैसे हैट्रिक होती है वैसे ही केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया राजनीति से आउट हो जाएंगे। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को खत लिखा। कहा नई दिल्ली क्षेत्र की जनता शीश महल को देखना चाहती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले केजरीवाल भ्रष्टाचार की मिसाल बन गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को झूठा बताया। कहा पहले कांग्रेस को गाली देते हैं फिर गले लगते हैं। प्रियंका गांधी पर दिए अपने विवादित बयान पर बोले बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सीएम आतिशी बोली रमेश बिधूड़ी का बयान बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को जवाब देंगी। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना। महिलाओं का सम्मान हमारा दायित्व, इसे पूरी तरह से मैं मानता हूं। इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लालू यादव के सीएम नीतीश को दिए ऑफर पर बोले डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, लालू यादव डरे हुए हैं, वो चाहते हैं उनका बेटा कैसे सत्ता में आ जाए। सम्राट चौधरी बोले बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगे चलेगा, जनता तय करेगी सत्ता में कौन बैठेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले लालू यादव को हार का डर है, इसलिए वो सीएम नीतीश के आगे घुटने टेक रहे हैं। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश कुमार बोले गलती से 2 बार उनके साथ चले गए थे, लेकिन अब फिर पुराने साथियों के साथ हैं। सीएम नीतीश ने लालू यादव के कार्यकाल को याद किया। कहा शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, आरजेडी ने कोई विकास का काम नहीं किया। सीएम नीतीश के बयान पर शरद गुट के नेता जितेंद्र ने ली चुटकी, बोले तीसरी बार भी वो यही गलती करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कहा बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता द्वारा संचालित है।
सीएम फडणवीस बोले बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई, जिला अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां तेज। असम कांग्रेस चीफ भूपेंद्र कुमार बोरा ने दावा किया कि 10 मई 2026 के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर अटैक, कहा पिछले 1 साल में उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, राज्य सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रिपब्लिक डे कैंपेन का उद्घाटन हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जगदीप धनखड़ बोले बिना राष्ट्रवाद के कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। भारत सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए 2 तरीके का वीजा लॉन्च किया, ई स्टूडेंट वीजा छात्रों के लिए, ई स्टूडेंट एक्स वीजा छात्रों के परिजनों के लिए होगा। गोवा के वास्को डिगामा में आईसीजी ने अमूल्य जहाज को लॉन्च किया है। ये जहाज तेज गति से पेट्रोलिंग करेगा। कर्नाटक के विजयवाड़ा से मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति का जागरण शुरू हुआ। वीएचपी चीफ आलोक कुमार बोले सरकार सभी मंदिर छोड़े। आलोक कुमार बोले मंदिर कभी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का केंद्र होते थे, आखिर सरकारों का मंदिर पर कब्जा क्यों है। मुंबई में वीएचपी की महिला विंग ने शक्ति प्रदर्शन किया, हाथों में लाठी लिए 5000 से ज्यादा महिलाओं ने दादर इलाके में पथ संचलन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, संभल की जिला अदालत में दायर मुकदमे पर सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। एसएफआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखा, नजफगढ़ में बनाए जा रहे नए कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की मांग। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का भव्य कार्यक्रम होगा, 11 जनवरी से प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, सीएम योगी मुख्य अतिथि होंगे। सीएम योगी 11 जनवरी को सबसे पहले मंदिर में रामलला का अभिषेक और पूजन करेंगे। अयोध्या के 100 संतों के अलावा देश भर से 70 संतों को बुलाया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों का विहंगम नजारा दिखा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन। लोगों की सुरक्षा के लिए महाकुंभ में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, पानी में भी कैमरे लगाए गए हैं, गोताखोरों और बोट भी तैनात किए गए हैं। एसएसपी राजेश द्विवेदी ने दी जानकारी। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती हुई, प्रयागराज में भी गंगा आरती में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया, कहा कल्याण सिंह ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक कार्यकुशलता को नई दिशा दी। 16वें आदिवासी युवा कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, कहा सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुशासन की पहली पहचान। बीपीएससी परीक्षा में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका में दोबारा परीक्षा कराने की मांग। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी, बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दोबारा कराने की मांग। प्रशांत किशोर ने लोगों का आह्वान किया, कहा जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट पर तेजस्वी यादव बोले नॉर्मलाइजेशन विवाद को लेकर हमने सीएम को लिखी थी चिट्ठी, हम नहीं चाहते थे कि कोई पार्टी आंदोलन को हाईजैक करे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बोले जनता को दिखाने के लिए पीके आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन्हें बीपीएससी अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले पीके के अनशन का कोई औचित्य नहीं है, सरकार ने छात्र हित में काम किया है और आगे भी काम करती रहेगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले त्रिपुरा और असम में बीजेपी की सरकार है, वहां भी घुसपैठ हो रही है, बीजेपी सिर्फ बंगाल को निशाना ना बनाए। बंगाल बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल बोली त्रिपुरा और असम में घुसपैठियों को बीएसएफ पकड़ रही है, लेकिन बंगाल में घुसपैठियों के सरकारी कागजात बन रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, बजट को लेकर पब्लिक से सुझाव दिए गए और इसके मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे लोगों को पिलाई गई पारंपरिक दम की चाय, चांदी और तांबे के बर्तन में घंटों उबालने के बाद स्पेशल चाय बनती है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में कुटुंब प्रबोधन की अखिल भारतीय बैठक जारी, आज सबसे पहले मां नर्मदा की आरती हुई। भारत माता पूजन के बाद आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत बोले जन सेवा और पर्यावरण सेवा ही भारत माता का पूजन है। एमपी के उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन का आयोजन हुआ, सीएम मोहन यादव दंड प्रहार करते दिखे। पहली बार ओडिशा में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होगा, भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक प्रोग्राम होंगे। पीएम मोदी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, 50 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर आतंकी खबरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर छत्तीसगढ़ का सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले अन्याय और अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दोषियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
सीएम विष्णुदेव साय से मिले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजी और समृद्ध संस्कृति के साथ मुख्यमंत्री के विजन की तारीफ की। अमेरिकी राजदूत ने बस्तर भ्रमण की इच्छा जताई, बोले परिवार के साथ बस्तर आऊंगा। छत्तीसगढ़ में अमेरिकी निवेश को बढ़ाने पर भी बात। कर्नाटक में बसों के बढ़े किराए को लेकर बोले पूर्व सीएम येदियुरप्पा, सरकार इस फैसले को वापस ले, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। संभल हिंसा का एक और आरोपी सलीम पकड़ा गया। संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। हरियाणा मिनी सेक्रेटेरिएट में आग लगी, दमकल विभाग ने आग को काबू में लिया। आग लगने की वजह का पता नहीं। राजस्थान के भरतपुर में दो पक्षों के बीच में भड़के बवाल में फायरिंग और आगजनी हुई। सुरक्षा के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा हादसा, ई बाइक में आग लगने से 11 साल की बच्ची की मौत, कई जख्मी। मुंबई के घाटकोपर में 13 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। नाला सुपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 4 नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। शहीद हुए डीआरजी हेड कांस्टेबल सन्नू करम को अंतिम विदाई दी गई है। सीएम साय बोले उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से कई हथियार बरामद किए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। केरल के कोच्चि में कबाड़ गोदाम में लगी आग, दमकल की टीम ने आग को काबू में लिया। हादसे में कोई हताहत नहीं। मणिपुर में सेना ने पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। कई इलाकों से भारी हथियार सामग्री बरामद। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 3 की पाबंदियां हटाई गई। AQI में सुधार के बाद फैसला। दिल्ली में घने कोहरे का असर दिखा। 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। 60 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा असर। अभी और बढ़ेगा सर्दी का सितम। कल दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया। श्रीनगर में घने कोहरे के कारण कई उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। पर्यटकों ने स्नोफॉल का जमकर लुत्फ उठाया। बिहार की राजधानी पटना में 11 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड की वजह से फैसला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। बर्फबारी के बीच मसूरी रोड पर पत्नी और बच्चों के साथ ट्रैकिंग का लुत्फ उठाया। सिडनी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से टीम इंडिया को हराया। बीजेटी सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीती। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य मिला था। दूसरी पारी में बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। 5 मैचों की श्रृंखला में कुल 32 विकेट लिए।